एक आगे, एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, एक सेंटेंस ही लिखा है। एक 1000 बार सुन चुके हैं सेंटेंस को कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। राजन समझ आ रही? बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, संभल के सुनना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये बात हमने 1000 बार सुन ली, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कहां लिखा है। दीपक सुनना, मैं खड़े होकर किसी पूछवा लूंगा ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं। ये बात मैंने अहमदाबाद में नहीं कही है, क्योंकि मेरे पास पॉइंट लिखे हैं, डिटेल नहीं लिखी है। तो जो मन में जो दिमाग जिस वक्त जो चीज आ रही है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। और जानबूझ के मैंने इस टॉपिक पे ऐसा छोड़ा हुआ था। हमने स्कूल में हमने रुको एक सेकंड, अभी तो जो मैंने कहा भूल गया। रेलवे पटरी के, ये बार बार हमिंग क्यों आ रही है? रेलवे की पटरी है, उसके पीछे जो दीवार है, उस दीवार पे लिखा हुआ है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। बात तो अच्छी लिखी है पुस्तक को, हमको अच्छी भी लगी है ना, और कुछ नहीं लिखा और हमने 10 जगह बोल भी दिया कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो वो कोई पूछता है कहां देखा? क्या रेल की पटरी के पीछे दीवार पे लिखा हुआ तो मजा आ गया। लेकिन जैसे ही जिस पल ये बात पता चली कि ये बात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कही है, तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? बोला नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? क्या हो गया है? श्रद्धा ऐड हो गई। लॉजिक समझ में आ रहा है हसमत भाई? श्रद्धा ऐड हो गई ना? अभी तो रेल की पटरी की दीवार पे पड़ा लिखा था, और एक उस जगह लिखा था जहां लिखा था कि शादी वही जो अरोड़ा जी करवाए। नहीं पता हमारे यार, हमको ना बचपन में ऐसा था कि वो रेल की पटरी के पास में ना लोग पेट साफ करने के लिए बैठते थे लाइन से, और वहां दीवार पे लिखा था शादी वही जो अरोड़ा जी करवाए। लिखे या मिले, याद है क्या भाई? बैंक मैनेजर तुम आ गए? लौट घूमने चले गए थे ना, कहीं लौट आए? ठीक, वो प्रचार था ना, उसी के पास लिखा था कि तू कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। और मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस पल ये पता चला कि श्री कृष्ण ने कहा है, गीता का सार है और गीता में लिखा है, तो जिस पल ये बात पता चली तो कुछ वाइब्रेशन, कुछ स्मार्टनेस, कुछ चमक, कुछ शाइनिंग, कुछ हुआ। क्या हुआ कुलकर्णी? उसमें एक श्रद्धा ऐड हो गई। अच्छा, ये गीता का सार है। अच्छा, ये बात श्री कृष्ण भगवान ने कही है। सुनना, अब काम की बात है। अभी तक वो सिर्फ ज्ञान था, वो सूचना थी, अभी तक वो सूचना थी। लेकिन जैसे ही पता चला ये गीता का सार है, उसी पल वो जो ज्ञान सूचना थी वो ज्ञान में ही परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया कि इससे बढ़िया बात उनकी धरती पे हो ही नहीं सकती। ये सबसे महान सिद्धांत है, सबसे बढ़िया बात है। क्यों? ज्ञान तो वही था, सेंटेंस वही थे, मात्राएं वही थी, बात वही थी, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि उसमें श्रद्धा मिल गई। तो जैसी श्रद्धा शामिल होगी, ध्यान से सुनना, जैसी श्रद्धा शामिल होगी तो ज्ञान में कोई नया परिवर्तन नहीं होगा। श्रद्धा शामिल होते ही ज्ञान तो पुराना वाला ही रहेगा, लेकिन उस ज्ञान में सम्यक हो जाएगा, सच्चाई हो जाएगी, बिलीव हो जाएगा, फेथ हो जाएगा, तो सम्यक नाम पा जाएगा। नहीं पर ज्ञान में परिवर्तन आया।
सुनो, 10 को स्टेप तुम 10 साल से तुम 10 को स्टेप पिछले 5 साल से सुन रहे हो। वो 10 को स्टेप तुम्हारे लिए सिर्फ सूचनाएं हैं। जब तक उस 10 को स्टेप में ये श्रद्धा शामिल नहीं हो जाती कि इसी से जिंदगी बदलती है, तब तक वो सूचनाएं हैं। और जब तक वो श्रद्धा रह जाएगी, सलीम ने आके बता दिया ये 10 को स्टेप है, इससे जिंदगी बदली। सलीम ने कोई नई चीज नहीं बताई। और कल लोग बोले अरे साहब सलीम जी ने जो बताया ना उससे लगा 10 को स्टेप बहुत बढ़िया चीज है। अपने उसके पट्टे तेरी अपनाए, हम चिल्ला चिल्ला के मरते कि 10 को स्टेप से जिंदगी बदल जाएगी। 10 को स्टेप तो तुझे रटे रटा है, और इतने रटे हुए हैं कि मैं खड़ा कर दूं तो 3 घंटे तुम बोलोगे 10 को स्टेप पे, पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन 10 को स्टेप पे श्रद्धा नहीं है। इसलिए वो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो सूचनाएं हैं। और वो सूचना ज्ञान तब बनेगी जब तुझे उस पर श्रद्धा होगी, बल्कि वो ज्ञान नहीं बनेगा, वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि अच्छा यही वो है जिससे ये मिलने वाला है। समझ में आया मेरी बात का? तुम 10 कोड बोल रहे हो, तुम 10 कोड गा रहे हो, लेकिन तुम्हें 10 कोड में श्रद्धा नहीं है। तुम इस बिजनेस को कर रहे हो, लेकिन इस बिजनेस में तुम्हें श्रद्धा नहीं है, इसलिए बिजनेस नहीं हो रहा है। जिस दिन बिजनेस में श्रद्धा हो जाएगी उस दिन स्पार्क आएगा और एक डिसीजन हो जाएगा, तुम कर डालोगे। तुम यहाँ खड़े हो जाओ ना तो मेरे से ज्यादा बढ़िया बोलोगे। यहाँ जो नया आदमी पहली बार आया ना उसको खड़ा कर दूंगा मैं, तो वो ये सिखा सकता है 3 घंटे में हाउ टू गो ड्यूसिटी। वो ड्यूसिटी जान ही रहा है। जितने यहाँ डायमंड बैठे ना वे सिखा सकते हैं, क्योंकि डायमंड चले गए 4 लाख ब्रेक करके, उन्हें पता है 4 कैसे ब्रेक करते हैं, वे 16 भी कर सकते हैं। वे क्यों नहीं कर रहे हैं रवि? क्यों नहीं कर रहे हैं? इधर तुमसे कह रहा हूँ रवि, मैं हाँ उधर का देख रहे हो ग्वालियर, हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? जैसे 4 में 16 हो जाएंगी, ये क्यों नहीं हो रही? मकरम क्यों नहीं हो रही? वो श्रद्धा है ही नहीं, वो श्रद्धा तो वो श्रद्धा ही नहीं है। अगर वो श्रद्धा हो जाए तो वो ज्ञान बन जाए। श्रद्धा हो जाए, सुनो, वो अगर श्रद्धा हो जाए वो चारित्र में कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। अगर श्रद्धा हो जाए तो एक्शन में कोई कमी हो ही नहीं सकती। अगर श्रद्धा हो जाए तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओ, तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। यस यस। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हें श्रद्धा नहीं है कि झूठ बोलने से नरक